सलाम उसको पकड़ करके बोला सब मिलकर नबी और आला नबी की बात करो दूर करता हूँ पिछले मतलब नवाज से पढ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना व शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि या रसूलल्लाह शायद नहीं कोई दिक्कत नहीं हम लोग नहीं ये बकरी में चाय पिला सकते कोई डिस्टर्ब नहीं होगा बहुत कौन है चाय पिलाइएगा चाय रखिए डिस्टर्ब क्यों अब अपने मुंह में पीजिए मुंह में डिस्टर्ब क्यों हो रहा है उनको पता चला जरूरी मुंह में दायरे में थोड़ी देर सुने ये बात बोले अरे बोल दे सरकार से वाबस्ता कोई इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं सरकार से वाबस्ता कोई इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है इस दिल में नहीं इसकी शाही मदीना मुद्दा है लेकिन उसमें कोई जान नहीं मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत इन्हें हक की शर्त अव्वल है इसी में हो अगर खामे तो सब कुछ नाम करना अमल से जिंदगी बनती है जब तक भी जरूरी नहीं थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त मेरा बेटा मेरा फॉलोअर मेरा कलेजा मेरा टुकड़ा मेरा खुदा सब बैठ जा मुझे बताया कि तुम लोग क्यों आए जो कौम 20-25-30 हजार के मोबाइल ना भूले 20 रुपये को भी भूल के जलसे में बैठे वो कौम का इस्लाम का करो इस्लाम खतरे में नहीं तुम्हारा सर खतरे ये दोस्त बजो मुस्तफा में आया करो तो आदत डाल दिया करो कि सर को तिलक दिया करो ताकि चेहरे में खूबसूरती भी आ जाएगी सुन्नत अदा भी हो जाएगी सुन्नत का हक भी अदा होगा आज हमारे उलमा किराम इतनी मेहनत कर रही है कौम दुनिया की नजर में तुम क्या हो पता पूरी दुनिया को गलत करने छोड़ अच्छा नेता प्रमोट उठा के चला जाता है क्यों वजह क्या है अरे आपने क्या है जिस देश में तुम रहते हो देश में तेरे बेटे को रोड पे सड़कों पे जानवर के नाम पे पीट मार के मोबाइल में वीडियो बना के लैब डाला जा रहा आखिर वजह कारण कभी देखा सोचा जिंदगी में कुछ नहीं सोची थोड़ी देर गुफ्तगू होगी सुन लीजिए ऐसे तो सुनना करना कुछ नहीं खाली सुनना आज तो सुनिए रहे कर वरना झारखंडी की नहीं बड़े बड़े खुतबा की खतीब में तकरीर नहीं बड़े बड़े खतीबों की खतीब में खतीबों के खिताब नहीं सिर्फ एक इमाम की तकरीर अपने मोहल्ले के मस्जिद में जुम्मा के दिन बैठ कर 10 मिनट की गुफ्तगू दिल से सुन लोगे तो दिल की दुनिया बदल जाएगी चाहोगे अपनी जिंदगी बदलना अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर 10 मिनट दिल से सुन लेना अगर चाह लोगे तो वहीं से तेरी जिंदगी बदल जाएगी आप अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दो ये लोग रमजान में कैसा लग रहा था 2 महीने पहले देखा तो मस्जिद में कैसा घूम रहा था असल में कहने लगता था जीना घूम रहा इतना इतर लगा के घूम रहा ये अफसोस लगा रमजान में पढ़े नमाज अभी कुर्बानी देखेगा खसी है 20 किलो मोड़ पे रहेगा 35 किलो दोस्त कुर्बानी के खाते का नाम मुसलमान को हो क्या किया बता नहीं सकते आज सब लोग भी नजर आ रहे तकरीरें हो रही लोग सुन रहा चल रहा बच्चे अपने मस्त है बड़े अपने मस्त है बूढ़े अपने मस्त है बच्चा पॉप से खेलने मस्त है जवान चिकन और शाम करने मस्त है बूढ़ा चुगली करने मस्त है अच्छा भारत जवान लोग कारोबार की वजह से तो भूल कर रहा है और तो कहाँ मजार में मुझसे लगा वहाँ जाने की तैयारी में मदरसे और मोहल्ले में मकतब है तो वीरान है मस्जिद में तो नमाजी नहीं अगर 20 नमाजी है तो 5 नमाजी पीर बना होगा 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती बोल दिया है 7 नमाजी से कोई भोर बना हुआ इमाम की हालत खराब है
नौकरी करते करते हम लोग थक गए, बहुत लोग मर गए। समझने वाली है ना? और इधर सुनो, मेरी माँ मानेगा, कहीं से सुन रहे तो आप भी सुने। सबसे बड़ा दुनिया में कोई दारुल है, माँ का गोद। सबसे बड़ा माता माँ का गोद, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माँ का गोद, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माँ का गोद, सबसे बड़ा कॉलेज माँ का गोद, सबसे बड़ा महाविद्यालय माँ का गोद, सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर माँ का गोद। एक माँ बाप चाहे कि अपने बच्चों को जैसे सांचे में डालना वैसे डाल सकती है। अगर माँ चाहेगी कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे तो बना लेगी, इंजीनियर बनाएंगे तो बना लेगी। माँ बाप चाहेंगे कि बेटे को आलिम बनाएंगे तो बना लेगी। सबसे बड़ा गोद यूनिवर्सिटी, दारुल माँ का गोद, और सबसे बड़ा मौलाना, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़े बुखारी, सबसे बड़े नकी, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े शायर, मस्जिद के मोहल्ले का इमाम। हम लोग तो एक ही तकलीफ पूरा हिंदुस्तान घूमेंगे करते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम को हर जुम्मे में नहीं करनी जरूरत। लेकिन जब उनकी तकलीफ होती है तो पूरा तकलीफ हो रही है, आप उनकी पसंद में सोच नींद आती है, मस्त दुकान बंद कर दिया, हिसाब किताब होता नहीं, हिसाब किताब होता रहता है, जिसका हिसाब किताब खत्म हो सो इमाम की तकलीफ हो रही है। इमाम तकलीफ में कह दिया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, सोए से सूर्य दिल्ली में पता मीनार, आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए? बेटा मोबाइल, बेटी मोबाइल, जवान बूढ़े सब मोबाइल में पागल है। कुरान को घर में खोल, कुरान का जो रखे और हमारे में खोला नहीं, तुम तिलावत कुरान कर लेंगे नहीं, सब इसलिए देख रहे हो। ओ अल्लाह बंदो, अफरा तफरीक बंद करो मेरे दोस्त, बोलना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो छोड़ो, जैसे आपको बहुत कामयाब है। सुबह मोड़ में चर्चे होगा, कुछ भी हो, सारा गजब बोलेगा, सारा यही सब करो, घर क्या करो, सुनना तो है नहीं। बोले तो सुने, और मैं काम बैठे हैं इन लोगों की वजह से खूबसूरती इलाके में, मुजफ्फरपुर में देख रहे हो इलाके में, इन लोगों ने सामने देखते हो, बहुत मेहनत की है, पर जाकर का ये बड़ी टोपी नजर आ रही है। इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने क्या किया? हमारे काफी ने जो मेहनत की, ऐसे की जला के पहले करके खेत में चल करके दिन की खिदमत की, उसको कुछ नहीं। आजकल तो दुनिया से कुछ है, कुछ नहीं करते, मोबाइल लड़का लेके घूमता है। क्यों? आप उस बच्चे को स्कूल से दूर कर दिए। आज तो दो टच कर जा सकते हैं। सोचा कभी आप 30 करोड़ भारत में, 30 करोड़ रहने के बाद भी एक मामूली नेता पर मुसलमान को भारत से भागा दे, कहता उसके बाद की बात होती है, कुछ नहीं सोचा। जिस आजाद देश में ऐसा होगा, बेटी कॉलेज जाए तो निकालना चाहिए, भाई बच्चे निकले तो जानवर के नाम पर पीट के मारते, बाजार को यूपी तो जेल में डाल दे, मस्जिदों पर गिरी सवाल, नमाज पर गिरी सवाल, सड़क पर नमाज नहीं तो रोड पर नमाज नहीं। ये गिरी सोशल मीडिया में नहीं देते क्या? कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता है क्या? कोई रोड पर नमाज पढ़ता है क्या? अरे अपनी मस्जिद में पढ़ता है, तो मस्जिद में तो जगह खाली रहती है, तो रोड में मुसलमान कब आया? वो मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ता है, तो जिंदगी कभी नहीं पढ़ता, वो जिंदगी नहीं पढ़ता, वही रोड पर पढ़ता। जो डेली पढ़ता रोड पे तो पढ़ेगा, मस्जिद तो पढ़ता है। अब साल में एक दिन घर से निकलेगा, बीच बकरीद में उसको रोड में जगह नहीं मिलेगी, मस्जिद में जगह मिलेगी। उनके लिए तो मुद्दा उठा के बस कर, मुसलमान को सड़क पे नमाज नहीं, कैफे में पढ़ो, ख्रिस्ट पढ़ो, सिख पढ़ो, फलान पढ़ो। भैया मेरे दोस्त, देश को देश रखने दो, इसमें सबका हक है। कितनी खूबसूरती है जब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो, भाई भाई। अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। 47 का नारा था, जंग आजादी में लोगों ने खाना मखाना मिला के हिंदू मुस्लिम लड़े, भारत देश को आजादी मिली। फिर गुलामी में क्यों नहीं रहना चाहते? इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयान में पढ़ो, मीनार में पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर बचोगी, तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ना कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़ीज़ुल औलिया कॉन्फ्रेंस, संगीने पकड़ी पकड़ी। मुसलमान सड़कों पर जाके कहे मौलाना
जो अपने बेटे के शादी में 20,000 का बाजा, 30,000 का पटाखा, 60,000 की स्कॉर्पियो, 3 लाख का पंडाल सजा के तो बोल दे बस इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात को शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा पेशाब करके घर में पानी ना ले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका 12-13 साल का बच्चा गलियों में बैठ के पॉलिटिक्स से जिंदगी बिता दे, फिर का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बहू बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल के वायरल करे, वो का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम तो वो धर्म है, वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा तो हमेशा खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। जो कौन अपने बेटा के मोबाइल में 350 रिचार्ज कर रहे, बेटी तुम्हारे 350 रिचार्ज करे, तुम के 350 रिचार्ज करते हो, कोई 300 कर रहा है, एक घर में 1500 रुपए 1,500 मोबाइल खर्च करते हो, तब तुमको कमजोरी नहीं लगती, तब बेरोजगारी नहीं लगती, तब गरीबी नहीं नजर आती। लेकिन इमाम की तनख्वाह को 9,000 से 10,000 कर दे तो पूरा खानदान कुआं में चला जाए। सोचा आपने तेरा बेटा मोबाइल में अगर एक भी खत्म हो जाए तो सारे बजे रात की सुबह भी मार के सोता है। अगर इमाम ने भाग का पढ़ने दिया तो 10 रुपए निकाल के रखता है। हाँ साहब ठीक से प्रार्थना कीजिएगा, तब से आप मन से उस्मान बेटा है तो पढ़े जाएंगे। मस्जिद के इमाम को हजरत महल्ले के 2-4 बच्चे 10 लड़का इंतजाम कर दीजिएगा, बाप का तीजा तेरे बाप का मोहना पुत्र के कुरान पढ़ाना है, बाप का तीजा है और तुम जाकर शक्ति नहीं होती, हिम्मत तौफीक नहीं होती दिन पर बाप के लोग कुरान पढ़े। बाप को मर जाते, दुकान कब्जा करने के लिए भाई बन जाते, जमीन ज़्यादा कब्जा करने के लिए आपस में फिर जाते, लेकिन बाप का जनाजा पढ़ने कोई न्याय नहीं पूछता। एक मदरसा नाम तक को जिंदा रखो मुसलमानों, इस पर तुम्हारा ध्यान रख हो, तुम उस पर जरूर छोड़ते हो। हम मुसलमान है मसले में मां भाता में एक मसले के बसे इमाम साहब मुझे 500 रुपए बच्चों के नाम, मुझे 300 रुपए दिया। मदरसे का अगर कोई स्टाफ आता करवा दे तो चंदा मांगेंगे, बाप अंदर में बेटा के बनाते अब घर पे नहीं। इस्लाम खतरे में तुम्हारा था, इतनी मेहनत करेंगे जिंदगी भर, पूरी जिंदगी मेहनत करते रहेंगे। इमाम की तनख्वाह में 6,000 8,000 9,000 10,000 उसमें ज़्यादा कमाओगे, औलाद के पता सबसे पहले देखिए। आज आप नमाज के जुम्मा है कि नहीं? अरे कल जुम्मा है, जुम्मा पढ़ने की नमाज में जाओ, कहाँ देख रहे हैं नमाज सब जुम्मे पढ़ने बच्चे अभी पढ़ना नहीं जानते, 90% को नमाज नहीं पढ़ना। क्या तारीफ से तो टोपी बड़ी पहनना, सफेद कुर्ता पजामा, थोड़ा गला वाला के तो नमाज सीखी सीखोगे तब अपनी जिंदगी को मन बना के चुगली की तो तुम्हारा जवाब देगी तो कुर्सी जाकर नमाज पड़ेगा। इसलिए कितनी कुर्सी हो जाए पता लगा 7-8 6 7 10 को हर मस्जिद में कुर्सी हो, सब पहले कुर्सी नहीं होगी। लोग जवानी से नमाज पढ़ता था, जो भी पढ़ता अभी पूरी जिंदगी पर राजनीति करेगा, इधर उधर करेगा, जब कमा जवाब देगा कि हाँ झुकना मत, कुर्सी वैसे अभी कुर्सी तक तो 5 साल बच्चों बसने पर मुश्किल नमाज पढ़ने जाते नहीं, सीखोगे तब मोबाइल में करके सब सीख लिया, सीखो एक लोग लिया मोबाइल में सीख रहा है गाना सुनने में, गाना रोड कर लो। मेरे दोस्त जो मकतब को वही सीखोगे, जो मदरसा वही सीखोगे थे, उसमें घुसोगे तो नमाज सीख के निकलोगे। मदरसा में मेरा बेटा घुसेगा, कुरान सीख के निकलेगा, मकतब में जाएगा, कहना सीख के निकलेगा, सचों में चलेगा, हमारा कदर नहीं ऐसा चलेगा, जवान से कहेगा तुमसे आला वाला हमारा नबी तुमसे आला वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पकड़ी पकोही। छोटा बच्चा 10 महीने का बच्चा है, 7 हफ्ते का बच्चा, उसको मोबाइल में खाता
रही, रोटी खिला रही, कुछ खिला रही, मोबाइल दिखाने का। अब 10 महीना बच्चा, साल भर का बच्चा क्या पता मोबाइल, लेकिन माँ एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में रोटी, हमको तो पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। जो माँ मोबाइल दिखा के बात खिलाए, माँ मोबाइल चुपी कैसे कर सकता है? क्या मेरा बेटा गुलाम हुसैन बनेगा, गुलाम खाजा बनेगा? नहीं बन सकता है। अपने बेटे की जिंदगी बदल दिया। अरे बाबा फरीद का निशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता? 4 साल की उम्र है, माँ कहती है बेटा फरीद नमाज पढ़ो, नमाज। हाँ माँ नमाज किसकी है? ए बेटा नमाज अल्लाह की है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह क्या देगा? बेटा शक्कर देगा, चीनी की पूजा देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ है 4 साल में बेटे को नमाजी बनाने के लिए शक्कर की पूजा छुपा के मसाले में रखती थी। बेटा फरीद नमाज पढ़ रहा है, आदत बनती जा रही है, आदत बढ़ रही है, आगे बढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। इत्तेफाक देखो, एक दिन बाबा फरीद चले गए घर, मगरिब की अज़ान हो गई, वही किए वजू, दौड़ के घर आए, खुद से मुसल्ला बिछाया, बाबा फरीद खड़े हो गए, नमाज। माँ सोचने लगी क्या हो, अब क्या हो? पहले तो मैं मुसल्ला बिछाता था, खुद बिछा देता है, मेरा बेटा खड़ा हो गया, आश्रम की पूरे शुक्र नहीं पकड़े जाएंगे। आज तो मेरे बेटा खुद खड़ा हो गया, 4 साल में नमाज में खड़ा हो गया। अब माँ सोचने में लगता है, माँ एक तरफ, बेटा एक तरफ, फरीद नमाज पढ़ रहा, माँ को फरीद की माँ नमाज पढ़ी बगल में, फरीद रुकू कर रहे, माँ भी रुकू कर रही, फरीद सजदे में है, माँ भी सजदे में है। आखिरी सजदे में माँ रो के कहती है, बाबा फरीद की माँ, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना, ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, खुदा के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा, शक्कर खिलाकर सिखाकर नमाज बच्चे को गुलामे हजरत बाबा फरीद कर दूंगा। आज हमारे नौजवान की चेन में, गर्दन में चेन, सिकड़ी पहनते चेन, हाथ में काला, पाँव है खड़ा, चला पूरा रोड पर। इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, तो बेटा इसके 5 लाख 6 लाख के बेटा बचे, शादी में नबी की सुन्नत अदा होने जा रही है, बेटा सौदा कर 5 लाख पटाखा लेके जा रहा। सोचो नबी की सुन्नत तो पटाखा क्या काम है? उसमें कौन सी किताब में है, किस हदीस में है, किस उन्होंने कहा कि पटाखा फोड़ना चाहिए? लेकिन आप आलम की बात मानेंगे नहीं, इमाम से की मोहब्बत करेंगे नहीं, मस्जिद में बैठेंगे नहीं, मौलाना साहब को घुसेंगे नहीं, कुरान से मतलब रखेंगे नहीं, जो कहा समझ आया शरीयत को तबलीग पर डाल दिया, अब पटाखा खुला लेके चल दो। मेरा पटाखा खुला रख दिया, बाकी आई लोग आप सोइए, सुबह क्यों लगता है? पटाखा लेके तुम गया इतना बड़ा, हमको तो नहीं साथ पटाखा लेके इनका लेना पड़ेगा, गुरु जन को मानो सोधी कर रहा ये तुमने इतना से प्रोवे कहते क्या मिला पटाखा मत फोड़ो, लेकिन जाओ तो कुछ नहीं, मानो प्रेम वाला चॉइस कोई हिसाब नहीं, ये कौन कहते दूसरे को देख देते खुद बर्बाद हो। शादी में देखते हैं सब, पूरी जिंदगी में कभी ठीक से खाना घर में नहीं खाया, अल्लाह भूजा खा के बारात दिया, और वो बैठ के वक्त हड्डी पीसे अपने पैसे के 10 रुपया कुल्फी खरीद देगा, कुल्फी बाद में खाएगा, कोई कहीं चलेगा, क्योंकि बाप भाई को खाना बर्बाद करता है। दोस्त सोना के तो दोनों में आज 30 करोड़ होने के बाद में तुम चुपके में डर में सोचते, ट्रेन में चलते हो तो फकीर दिए जाते हो, सड़कों पर चलते तो मार दिए जाते हो, क्या वजह क्या है? मेरे गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए थे तो 150 राजा के बीच में आए थे, 1-2 राजा नहीं था राजस्थान में, उस वक्त 150 राजाओं की हुकूमत थी, और उसी राजस्थान को इसी के राजस्थान का राजस्थान, राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान 150 राजा था। मेरे गरीब नवाज जब आए थे तो किसी मौलाना के घर नहीं आए थे, किसी मुफ्ती के घर नहीं आए थे, किसी सदस्य के घर नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे, किसी मोहल्ले में नहीं आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे,
क्योंकि जयपाल के तौर में आए थे, उस वक्त आए थे जिस वक्त कोई क्या कहते भारत के धरती पे कुरान पढ़ने वाला नहीं था, अजहर करने वाला नहीं था। चंद गरीब मुल्क को लेके सुल्तान बयाबान रेगिस्तान के जेल मैदान में आके आना सागर को देख लिया, कहा बेटा तुम मोदी, बड़ी मुश्किल से पानी में लगाया, कागज चटाई डाल दिया, वजू की नमाज पढ़ी, इबादत की, रात को जाके सुबह हुई पूरे यहाँ कैसे मजहब क्या है, दीन क्या है, पहचान क्या है। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजा के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान। सोचा था कि आप मुसलमान ने कहा मुसलमान का चटाई दिखाई, ताकि मुसलमान का पानी छोड़ने की चूक हो जाए, पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाए, हमारे जो है मन कामना पूर्ण हो। इसमें 150 राजा नहाते हैं तो पूजा करते हैं, 150 रानी स्नान करते तो पूजा करते हैं, यहाँ हम अंदर घुसते तो अपने धर्म की पूजा कर। आप इसको मत कीजिए। और कभी सोचा था वो मेरे ख्वाजा धरती पे आके एक ऊंट को बैठा दिया था, पूरी हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से तब एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा। पता ये चला तब तो भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मतलब ख्वाजा पिया के नाम पे दोनों हाथ उठाए सब लोग, वापस नहीं या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह। आज का मजमा लोग उम्मीद को भी तो मजमा आया, जो लोग नहीं आए हैं वो सुबह पहुंचे, सुबह पूछे कि झारखंडी बाबा कैसा आप लोग कहीं चीन जैसा सुबह पहुंचा गया कि जी बना मेरे गुफ्तगू में कोई खिस्सा नहीं, कोई कॉमेडी नहीं होती है, कोई तकरीर कोई लतीफ़ा कोई बोलेंगे साबित करना नहीं था लतीफ़ा उनका कॉमेडी करेंगे नहीं, मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है, ऐसा नहीं कि राजा था या रानी थी, वैसा था वैसा था, एक था इधर उधर था, कोई बंदा था, ऐसा नहीं तकरीर में कोई भी सोशल मीडिया में दिखाना। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है जिसको लोग छोटी छोटी क्लिप को काट के वायरल कर देते हैं। अभी रमजान में मुझे चला पूरा मार्केट में ले बाजार कर इस रमजान से रोजा रखना नमाज पढ़ने के लिए बाजार ले बाजार इतना चला कि लोग पुराना कपड़ा बेच दिया, पुराना कपड़ा बेच दिया ले बाजार के बाजार होता सी बात। बहुत ऐसे ऐसे क्लिप है। अब मैंने तकरीर के दौरान ये भी कहा था कि दुनिया में कोई रहोगे सब मरोगे, सही बात है। हम लोग बच्चे हम लोग मरे खड़े तो ये सब क्लिप वायरल हुआ है, तो जिसके लिए लोग कहते हैं कि बाबा कॉमेडी करता है, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा हकीकत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ के कदम में जन्नत है बाबा। ये लड़का ने मुझसे पूछा था बाबा तो 7 ससुर कदम के नीचे क्या है, उसका कोई जवाब देना हो नहीं, जवाब दो तो माँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा कि 7 ससुर कदम के नीचे बदली है अलमारी है से पूरा बर्तन है, क्योंकि ये गाड़ी है 4 लाख का गाड़ी से किया है, ये पक्की पूरा खानदान मांगती है। यही सब चीज है बहुत सारे लोग बोला तो जितना पीछा किया उतना वो पीछे रहकर कमा गया। आज हिंदुस्तान में उसको सुनने से जरा देखने की परेशानी। एक आदमी का बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते, उनका कहाँ बेटा वो हमारे मोबाइल में, उनका बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो खुद ही निकलते। यहाँ देखिए बात मेरे घर में हाथ मिलाया हाथ मिलाया बोला बाबा ये फोटो दीजिए, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा क्या जिंदा थे। तो ये मोहब्बत है। और ये नौजवान जो है जलसे में जो आ रहा है आज कुछ दिन पहले लोग नाक सूख के भाग जाता था, 12 बजे भाग जाता ये करके 2-2.5 खर्चे में डॉक्टर वो आ रहे इंतजार में होता है, क्योंकि मेरे जुमले है जो मार्केट में ढूंढता है लोग सुनता है।
ऐसे ही बात है। आज शादी में जितना मुसलमान खर्चा करता है वो खर्चा कर पढ़ाई में कर लेता, पढ़ाई में करता। तेरा बेटा बेनमाजी बन के रोड में घूमता, तेरा बेटा सड़कों पे आवाज पर नहीं चलता, शराब पी के चिलम खींचे घर नहीं घुसता, बल्कि बेटा जल्दी टाइम पे सोता, सुबह जल्दी उठता, मस्जिद में जाता, वजू करता, मुसल्ले में जाकर फजर की नमाज पढ़ता, और मैं तुम्हें सीना तान के सुबह सुबह करता। मुस्तफा रहमत पे लाखों सलाम, शबे बज में है लाखों सलाम, नबी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत के माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हाँ उसको तेरा बेटा कान में हेडफोन देते हैं लड़कियों पूरा मोहल्ला का बिल्कुल सुन ये लोग नहीं सुनते। पता नहीं गेम में कितना लड़का पागल है। 12 बजे रात को ये लोग जितना है वो पबजी मास्टर है, लड़का लोग कितना देखो खड़ा सब फ्री फायर का मास्टर, सब फ्री फायर का मास्टर है। 12 बजे रात को दुकान बंद गिर सड़क गिरा दिया, तो चौक में चौराहे पे मोड़ में पान की दुकान के रूम के सामने मत रात भर बाद स्कूल जाना, सुबह कॉलेज तो जरूरत नहीं है, ट्यूशन तो करना नहीं है, पढ़ना नहीं है, नमला नमाज के लिए उठना है, बस खाना जानवर को सोना, 8 बजे सो के उठना है, फिर जाकर कुछ करना है। मेरे दोस्त अभी वक्त बचा है, मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे फैन, मेरे फॉलोअर, पढ़ लो पछताओगे। बेग को गर्दन में लटका करके खड़े खड़े जन्म हो गए तुम लगा दीदी मुझे मत बोलना, हेलो खाना खाइए, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। आज जो काम मुझको ही करना चाहिए वो काम हम कर। सलमान इतना कमजोर लोग समझ लिया तुम अब तालीम से दूर हो गए हो, शिक्षा से दूर हो गए हो, पढ़ाई से दूर हो गए हो। आप अपने बेटे के हाथ में मोबाइल देके इतना बर्बाद बेटा हो गया है, साथ साथ में कौम की बेटियां भी बर्बाद है। आपने कभी बीबीसी का रिपोर्ट नहीं पढ़ा? बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ो, 2025 में जो बीबीसी ने रिपोर्ट पेश किया है 23 दिसंबर तक का जो रिपोर्ट है 2025 का, 22,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़कर। आपको नहीं पता बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर आई लगी, कॉलेज के नाम पर कितना बर्बाद है आपको नहीं पता, कितना सोशल मीडिया में देखते दिन रात जहर खाकर मर जाएंगे, ये कर लेंगे वो। मेरे बाप कर रहा था बेटी कॉलेज में है, मेहनत करती हूँ। अरे बाप मौलाना कर दिया कि जमाना की मोबाइल मत दो, आप कोई विचार रख गए तो और दूसरा खाइएगा कुछ उल्टा पड़ा। अब वो बेटी इधर से इंस्टाग्राम में फेसबुक में फेक आईडी चला है, इस्लाम में नाम रखा है, मुझसे कुछ है पीपल में कुछ है, इधर से फॉलो कर दिया, उधर से दोस्त बन गए, फ्रेंड बन गए, इधर से हाय उधर से हुई। कभी जवान लड़की इंस्टाग्राम चला रही है, कभी फोटो डाल रही है, कभी यूट्यूब देख रही है, कभी फेसबुक देख रही है, कच्ची उम्र है, बचपनी जिंदगी है, उम्र दिमाग खिसका, किसी लड़का वाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, लड़का मोबाइल पे पागल प्यार हो गया, काम काज करता उल्टा लगा लिख दिया लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना पागल सबको बर्बाद किया, सबको बर्बाद किया। तेरी बेटियां सबक अपने सही न पढ़ के एक रब का से पढ़ के इस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम दिया है। एक बार तेरी बेटियां वो रब का मैसेज पढ़ती, आवारा के मोबाइल में चेक न करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख संगे। अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीन पकड़ी पकोही। मेला लग जाए बाजार में तो मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़, औरतें जाकर बाजार के मेले में घूम रही है, और शोहर जाकर छोड़ दिया, अब बड़का झूम झूम रही है, और शोहर का इस्लाम खत्म हो गया, मेरे इस्लाम में तेरी बीवी खत्म। मसले के आला हजरत में औरतों को मजा नहीं कर सकते, मर्द जाएगा तो क्या काम है? अगर मजा लेना हो तो गैस होता तो जनाजे में ले जाओ, कल जुमा से पढ़े ईदगाह लेके चला जाओ, लेकिन नहीं जहाँ जहाँ शरीयत में होता है रुक जाओ, जो हुक्म कर सकते हो किसी का नाम इस्लाम।
सीधा नाम दीन है, सीधा नाम धर्म है। आत्मा को शांति का नाम धर्म है। आपको क्या शांति मिल जाए वही बात है। मस्जिद में जाना नींद आ जाएगी, शांति सुकून मिलेगा, दुकानदारी करके टेंशन रहेगा, मस्जिद में घुसना थोड़ी देर। जैसे यहाँ कोई आदमी बैठा है, यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो पेशेंट है जिसको नींद नहीं आती, जो नींद की गोली खाते हैं, कोई आदमी होता है उसको नींद नहीं आती, कोई दवाई मत खेला, उसको जुम्मा के दिन 10 बजे रहना भला के खाली मस्जिद में पीने के समय बैठा अपने से हाथ में बैठा के कोई दवाई जो सुकून हमारी दुकान माँ आराम, इसलिए अल्लाह के बारे में मिलाया है। नमाज में डूब जाया करो, तब देखो खुदा का जन्म कैसे। नमाज पढ़ना सीखोगे तब पूरी जिंदगी में कभी नहीं पता से खोला भेंट नहीं, अम्मा पर आप देखे नहीं, सदर कुरान छुए नहीं, अली नाम पढ़े नहीं, कुरान को कभी लिए नहीं, माना साम कभी बैठे नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, इमाम के पास बैठे नहीं, फिर भी आप तो नमाज पढ़ते हो। सोच के देखो, नमाज में तहियात वाजिब है, वाजिब। कल नमाज पढ़ोगे जुम्मा में तो ही नमाज पढ़ोगे, जो तहियात पढ़ोगे तो नमाज में वाजिब है। बगैर तहियात के नमाज हो ही नहीं सकती। अब आप कभी जिंदगी में अली पाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी देखे नहीं, नजर कुरान कभी छुए नहीं, उर्दू किताब कभी पढ़े नहीं, नियतनामा कभी याद किए नहीं, फिर भी आप जो नमाज पढ़ लेते हो, आप आदमी नहीं जिन्नात हो, जिन्नात। सब जीव बैठा हुआ है, कल देखना कुछ नहीं जानता है, एकदम नीला चाहिए। जब तुम पढ़ा पेट किया तो झूठे सलाम फेरेगा तुरंत लगा। कब तक घरों चलोगे? हम तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल खरीद के दफ्तर में बैठा दो, कुरान पढ़ा दो, ताकि वो बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, नबी के नाम पे गलियों को सजाएगा, नबी जश्न मिलादुन नबी मनाएगा, सड़कों पे चलेगा, हाथ में झंडा लेगा, सुभाष चौक में सीनादान भारत के धरती पे कहेगा। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग ये थोड़ी देर बोलेंगे, एक में दोनों हाथ उठाए, सब लोग मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप लोग थक गए? अरे थक गए क्या? और थोड़ी देर बोल दे। बहुत सारी यूट्यूब में जो बातें लड़का लोग हमें फरमाइश के बाबा उसको बोलना है, इसको बोलना है, थोड़ी देर बोल रहे। इतना तो सुना था तो हाथ उठाए, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया बोला हाथ उठाना 2 बजे तक बोलते, 1 बजे तक, मतलब 1.5 घंटा बोलते, और बढ़ा दे तो 2 बजे और बढ़ा दो। या हुसैन, सब लोग या हुसैन। ऐसे नहीं इरादा, हौसला, जज्बा, जुनून मिलता है, शौर्य अलिफ या मीम, अलिफ नून मिलता है। जरा पुकार के देखो तो होगा अंदाजा, हुसैन कहने से कितना सुकून मिलता है। तो हम भाई मोहम्मद से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लेकिन कल लोग बोले ये झारखंड बाबा था, अब नहीं, उतने दिन तक बोलेंगे, पढ़ने बोलते हैं। कल मैं यूपी में खुशी वहाँ से सफर करके चले, यहाँ के फरीदाबाद से करके देवरिया के बाद फिर उनको सीवान भेजना, दिन रात नहीं कर सफर करते बहुत बड़ा मेरी माँ की दुआ, इनकी दुआ है। अरे सबसे बड़ी ताकत माँ की दुआ है। 10 मौलाना को खिला के दुआ कराओ, गारंटी नहीं कि तुम भूलिए। 10 हाजी से पढ़ के दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं कबूल होता है। 10 पीर से आप दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि तनहा तेरी माँ को नाचल उठा के दुआ करते हैं। आप फरमाते हैं कि माँ की दुआ वैसे ही कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती की हक में कबूल होती है। अगर मोहल्ला में कहीं पीर साहब आ गए, आगे पीछे से काजू किसमिस गली
हम लोग भी पीठ मांगते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी में जो बेटा बाप कहाँ का कभी दुलदुला नहीं है, वो पीर की हजरत मेरे घर में कदम, अरे पूरा बाप का कदम तो नहीं कर पीर साहब बुलाने में तो निशान रहता है खबर के बाद कितने पूरे देखिए कर देता है हजरत छू रहे हैं धीरे मत पूछ बाप हाथ में कब लगे चाय नहीं दिया बोला बाप बेटा दिया या तो बहू देती है तो उसके नाम की पूरा देता है कभी है तो बेटा बाबा और चाय पीजिए बाबा ये मिठाई जिंदगी में बाजार जाकर जब पूछते हो बाप को बाबा मार्केट में जा रहे हैं कुछ लाना नहीं पूछते बुढ़ी माँ बैठी दरवाजे माँ ओ माँ अरे कुछ खाने मन कर रहे जा रहे मार्केट ला दे कभी जिंदगी नहीं पूछेगा लेकिन बीवी पूछा अगर नहीं पूछ पाया तो मार्केट जाके बीवी के दुकान मिलाया हेलो हेलो अरे कौन सिखाएगी बीवी यहाँ से वो चुप लड़का चुप है चुप बीवी को ना बैठे माँ अपनी बीवी खिलाना बुलानी है कौन लोग कर खिलाओ अरे अपनी बीवी को तो खिलाना ही चाहिए कोई मौका था कि खिलाना चाहिए अपनी बीवी खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है इतनी मोहब्बत बीवी से करना कभी जब बाजार से घर आओ मार्केट से घर आओ तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना ये भी सरकार की सुन्नत अपनी ही बीवी कर ये भी सोच रही मोहल्ला कहते बीवी दूसरे बीवी मत अपनी बीवी सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत कौन कहते हैं सलाम करो मोहब्बत सबसे करो बेटी से भाई से बहन से मौना से इमाम से लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करना हो तो अपने माँ बाप से करो और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल है इतनी रात 1 बजे के बाद मजमा जागता है स्टेडियम में कोई जरूर कोई बुजुर्ग होंगे कोई नेक होंगे आप भी हो सकते हैं इसमें से जरूर कोई होंगे क्योंकि हम लोग की दुआ कबूल होती थी आप लोग नहीं बाबा आप लोग भी मेरे मन का पैसा IPL का पैसा लॉटरी पैसा जुआ पैसा आपके पैसा दुनिया का पैसा खिला खिला कर मुझे बर्बाद पहले लोग बच्चा फूटते थे चुप होते अभी फूट के चुप कीजिए ये जगह पे झारखंडी मामा आया जब तंगों को दिन भर बचवा फूट मारेंगे एक बच्चा आया हल्का हल्का रोता ठीक फूट के चिल्लाना तो बाबा बोला ठीक से होती है हमने ठीक से होती है फिर दोबारा फूटेगा तुम भी हो कहा वो मामा को 5 लाख लिया था मेरे घर के पड़ोसी ने हमको जाके खिला दिया वही लोग खाना बना खा लिए वही पैसा इमाम को खिला देते हो वही पैसा मोहम्मद खिला देते हो आज ही हंस कर गया तिलक मोहम्मद बैठे ईमान जो है रिश्वत ईमान जो है रिश्वत जैसे आपने कहा बेटा बाप हो के बेटी बाप से कब 5 लाख लेंगे तब तुम्हारा धन रिश्ता करेंगे वो कहा हाँ देंगे तो ये कहना रिश्वत है देना भी रिश्वत है दोनों तरफ समझना है तो रिश्वत मजहब इस्लाम ने हराम करा दिया है और हराम खाओगे तो दुआ कबूल और वही पैसा आप खिलाते हो तो रिश्वत लेना देना बंद करो बगैर मांगे बेटी बाप देते वही जायज है लेना हराम नहीं है मांगना बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो लेकिन पहले बाप